हाय गाइस। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था अरेज के बारे में। इस वीडियो में हम अरेज को कंटिन्यू करेंगे एंड हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल अरेज क्या होते हैं। तो मैं एक नई क्लास बना लूंगा। क्लास में देता हूँ मल्टी डायमेंशनल अरे। ओके, क्लास 2 नाम देता हूँ मैं। क्लास 2। ओके, एक मेन मेथड बनाया। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था हम अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। इंट अरे ऐसे डिक्लेयर किया। एक और तरीका बताता हूँ मैं। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से हटा के यदि मैं यहाँ लगा दूं तो ये मेथड भी करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। ओके, अब आते हैं हम मल्टी डायमेंशनल अरेज पे। अब हमने जो पढ़ा था इंट अरे, ये था सिंगल डायमेंशनल अरे। अब यदि हम इसको टू डायमेंशनल अरे बनाना है तो हम इसको एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे। तो मतलब ये टू डायमेंशनल अरे बन गया। टू डायमेंशनल अरे मीन्स एक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक मैट्रिक्स बन गया। ओके, अब जैसे मैंने अरे डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे मैं करूंगा अरे इनिशियलाइज। अरे इनिशियलाइज अब मैं कैसे करूंगा। अरे इक्वल्स टू न्यू इंट 3,3। इसका मतलब क्या है, 3 क्रॉस 3 का हमारा अरे बन गया। 3 क्रॉस 3 का हमारा टू डायमेंशनल अरे बन गया। तो अब अरे कैसे दिखेगा, सबसे पहला एलिमेंट होगा जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है हमारा अरे। तो 0,0, फिर 0,1, फिर 0,2। मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट करता हूँ। फिर 1,0, 1,1, 1,2, 1,2। फिर बनेगा 2,0, 2,1, 2,2। तो पहला एलिमेंट जो होगा एक्सेस करना है तो हमको ऐसे एक्सेस करना पड़ेगा 0,0। जीरो, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 0,1, 0,2। तो ऐसे हमारा बनेगा 3 क्रॉस 3 का टू डायमेंशनल अरे। मैं एक बार इसको आपको कुछ वैल्यूज देता हूँ मैं। अब मैंने दिए से अरे इक्वल्स टू एक कर्ली ब्रेसेस लगाया। एक और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखूंगा 1, 2, 3 लिख दिया मैंने। फिर कॉमा 4, 5, 6। ये सारी चीजें कॉमा सेपरेटेड होंगी। कॉमा से हमको सेपरेट करना है इन सब चीजों को। एंड 7, 8, 9। ओके, ये इसमें अभी क्या एरर दे रहा है। कुछ ऐड न्यू इंट। ओके, यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा। यदि हम ऐसे कर रहे हैं तो हम फॉर लूप से वैल्यूज दे सकते हैं। एंड यदि हम यहाँ पे वैल्यूज डायरेक्टली दे रहे हैं तो यहाँ पे साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं इसको नाम देता हूँ अरे 1। अरे 1 नाम दे दिया, यहाँ पे मैंने लगा दिया ऐसा। अब ये दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स मैं अरे 1 के बाद भी लगा सकता हूँ। ओके, अब जैसे मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, मुझे इस अरे को प्रिंट करवाना, तो प्रिंट कैसे करवाऊंगा मैं। अब सिंगल डायमेंशनल अरे में हम सिर्फ एक फॉर लूप से हमारा काम चल जाता था। बट यहाँ पे हमको दो फॉर लूप यूज करने होंगे। मैं बताता हूँ कैसे। मैं यहाँ पे लिखूंगा साउट प्रिंटिंग अरे लिख देता हूँ बस। अब फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन। तो हमारा साइज 3,3 है तो लेस देन 3 करना पड़ेगा। मतलब जैसे ही आई 3 के इक्वल होगा हमारा लूप रन नहीं करेगा, ब्रेक हो जाएगा। I++। अब मैं एक और लूप दूंगा, फॉर लूप। फॉर के अंदर फॉर लूप मीन्स नेस्टेड फॉर लूप। इंट जे, आई हमने ऊपर यूज कर दिया ऊपर वाले लूप में, तो हम अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। J=0, जे लेस देन 3, J++। अब मैं यहाँ पे करूंगा साउ। अरे का नाम क्या है हमारे, अरे 1। अरे 1 I, J। तो ऐसे हम इस तरीके से हम मल्टी डायमेंशनल के अरेज को प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। मैं बताता हूँ एक बार ये काम कैसे करेगा। एक बार पहले इसको मैं रन करता हूँ। ओके, मैंने प्रिंट एलएन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा। अब मैंने प्रिंट कर दिया है तो सारे 9 के 9 एलिमेंट्स एक लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। तो मैं एक लूप के बाहर लाइन चेंज कर दूंगा।
अब देखिए कैसे प्रिंट होगा ये देखिए 111555999 मैंने कुछ मिस्टेक की। ओके, आई कॉमा आई लिख दिया, मुझे आई कॉमा जे लिखना था। ओके, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये दोनों लूप्स रन कैसे कर रहे हैं? तो पहले आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 0 है। अब आई की वैल्यू 0 है तो फिर लूप के अंदर गया एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का, लूप के अंदर गया तो फिर ये वाला लूप हमने एनकाउंटर किया, तो फिर ये वाला लूप रन होगा। यहाँ पे जे की वैल्यू 0 है, तो अब जे की वैल्यू 0 है तो फिर फॉर लूप की वापस अंदर की एग्जीक्यूशन। अब क्या होगा, अरे आई कॉमा जे प्रिंट कर रहा है, मतलब 0 0 प्रिंट कर रहा है। 0 0 पे सबसे ये वाला एलिमेंट था, हमारा सबसे पहला वाला एलिमेंट 1 था तो 1 प्रिंट हुआ। फिर आई 0 था, जब आई 0 है जे वाला लूप 3 बार रन करेगा। तो जब आई 0 था, जे की वैल्यू 0 थी तो 0 0 प्रिंट हुआ। फिर जे इंक्रीज हुआ तो जे 1 हुआ तो 0 0 0 1 प्रिंट होगा। ऐसे ही 0 2 प्रिंट होगा। तो जब ये वाला लूप 3 बार चल जाएगा उसके बाद एक लाइन चेंज हो जाएगी हमारी, मीन्स 1 2 3 ये चीज प्रिंट हुई और इसके बाद हमारी लाइन चेंज कर दी हमने। उसके बाद वापस आई की वैल्यू 0 थी, फिर आई की वैल्यू 1 हुई। फिर जब आई की वैल्यू 1 है तब फिर से जे की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी। तो 1 0 फिर ये प्रिंट होगा, फिर 1 1 ये प्रिंट होगा, फिर 1 2 ये प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट हमको इस मैट्रिक्स के फॉर्म में मिल जाएगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब यूजर से इनपुट लेना है तो हम कैसे करेंगे? यूजर से इनपुट लेना तो सेम चीज करेंगे, नेस्टेड फॉर लूप लगाएंगे। मैं एक नया अरे बनाता हूँ फटाफट से, इंट अरे, अरे टू के नाम से बना दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया इक्वल्स टू न्यू इंट 3 3। ये मैंने अरे इनिशियलाइज कर दिया, साइज मैंने बता दिया अरे 3 3। अब मैं क्या करूँगा, स्कैनर क्लास बनाना पड़ेगा मुझे। स्कैनर क्लास बनाया, एंड अब लिखूंगा मैं एंटर द अरे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। ओके, अब मैं करूँगा फॉर पहला आई लूप आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस। ओके, अब मैं क्या करूँगा, हमारा अरे का नाम है अरे टू, तो अरे टू आई कॉमा जे इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, तो अब हमारा इनपुट तो हमने यूजर से ले लिया है। अब मैं सेम लूप कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल डी। अब मैंने इनपुट ले लिया तो मुझे प्रिंट भी करना रहेगा, प्रिंटिंग अरे, अरे फ्रॉम यूजर लिख देता हूँ मैं, तो समझ में आएगा कि हमने जो इनपुट लिया वो अरे प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा, इस लाइन को हटा के कर दूंगा साउट अरे टू आई जे। और यहाँ पे लाइन चेंज नहीं करूंगा मैं। ओके, अब एक बार प्रोग्राम रन करके देखते हैं। ये आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, एक स्कैनर क्लास बनाई है ताकि हम यूजर से इनपुट ले पाए। फिर हमने दो लूप बनाए हैं, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, इनर वाला लूप भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। अरे टू आई जे, तो 0, पहले आई 0 है, जे 0 है, तो 0 0 पे पहली वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगी 0 1 पे। ओके, पहली वैल्यू आएगी 0 0 पे एंड नेक्स्ट वैल्यू आएगी 0 1 पे। फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगी 0 2 पे। फिर अंदर वाला लूप 3 बार रन हो गया। फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फिर 1 0 वाले इंडेक्स पे हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, फिर 1 1 पे, फिर 1 2 पे। ऐसे हमारा लूप रन करेगा। मैं एक बार रन करता हूँ, एंटर द अरे एलिमेंट्स। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, प्रिंटिंग अरे फ्रॉम यूजर, प्रिंटिंग अरे फ्रॉम यूजर। अब ये एक लाइन में प्रिंट हो गया है, क्यों? क्योंकि हमने अ, इस लूप के बाद लाइन चेंज नहीं करी। जैसे ये वाला लूप 3 बार रन हुआ, 3 बार होने के बाद हमको लाइन चेंज करनी चाहिए,
मैं यहाँ पे लाइन चेंज करता हूँ, लाइन चेंज कर दी मैंने, बस साउट लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एंड अंदर कुछ भी टाइप नहीं किया है। तो इससे क्या होगा, ये वाला लूप 3 बार प्रिंट करेगा। इसके बाद जब ये वाले लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, फिर हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे आया। जैसे ही प्रोग्राम ने ये वाली लाइन एनकाउंटर करी, लाइन चेंज कर दी। मैं एक बार फिर से रन करता हूँ इसको। एंटर द एलिमेंट्स, मैं कुछ और डालता हूँ, 7 में कुछ रैंडम डालता हूँ एलिमेंट्स। कितने डाल दिए मैंने, मेरे को याद नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और एलिमेंट डालना है, 5। ये देखिए, हमने डाला था 7 5 3, पहली लाइन में 7 5 3 प्रिंट हुआ। फिर 4 5 6 प्रिंट हुआ। 1 2 5 एंड 1 2 5 प्रिंट हुआ। तो ये था हमारा मल्टी डायमेंशनल अरे। ओके, तो अरेज को सॉर्ट कैसे करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। मैं फटाफट से नई एक क्लास बना लूंगा। नई जावा क्लास बनाई मैंने, एक क्लास 3 के नाम से दे दिया। एक मेन मेथड बनाया। तो मैं एक अरे बनाऊंगा, इंटीजर का अरे बनाया। इंटीजर का अरे बनाया इक्वल्स टू न्यू इंट। मैं यही वैल्यूज दे दूंगा। मैं कुछ भी रैंडम वैल्यूज दे रहा हूँ, ताकि सॉर्ट करने पे हमको समझ में आए। अब सॉर्ट करने के लिए एक मेथड होता है, अरेज डॉट सॉर्ट। अरेज डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अरे। ओके, अब यहाँ पे रेड क्यों आ रहा है, एक्चुअली हमको क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे डालता हूँ import java डॉट util डॉट अरेज। ओके, ये देखिए अब एरर चला गया। अब इसका इंपोर्ट क्यों किया हमने, क्योंकि अरेज जो है, अरेज एक क्लास है जावा डॉट यूटिल पैकेज में। जावा डॉट यूटिल पैकेज में हमारी एक क्लास है अरेज नाम के से, और इस अरेज क्लास में मेथड है सॉर्ट। ओके, अब जैसे अब ये अरेज क्लास है, अब अरेज क्लास के बारे में और जानना चाहते हैं कि अरेज क्लास क्या है, तो आप कंट्रोल दबा के रखिए और अरेज पे होवर कीजिए। तो ये एक लिंक हो जाएगी, आप इसको क्लिक कीजिए। ये देखिए आपकी अरेज क्लास खुल गई है। अब जैसे ये देखिए, एक अरेज सॉर्ट मेथड है। ये ऐसे जितने भी मेथड्स हैं, सब आपको इस क्लास में दिख जाएंगे। तो अरेज एक क्लास है, उस क्लास का एक मेथड है सॉर्ट। तो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा डॉट यूटिल पैकेज का अरेज क्लास। ओके, अब ये अरेज डॉट सॉर्ट से हमारा अरे सॉर्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉर्टिंग द अरे। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, साउट। मेरे को फॉर लूप लगाना पड़ेगा। मैं फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन। अब मेरे को अरे की लेंथ नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, अरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। मैं एलिमेंट प्रिंट कर दूंगा अरे आई, एंड मैं एक ही लाइन में प्रिंट करूंगा। चेक करते हैं हमारा अरे सॉर्ट हुआ कि नहीं। ये देखिए, पहले हमारा अरे क्या था, 1, फिर 124, 353। अब ये अरे हमारा सॉर्ट हो चुका है। तो ऐसे हम अरेज को सॉर्ट कर सकते हैं। एंड मैं एक और चीज बताता हूँ, जैसे हमको बार बार ये चीज नहीं लिखना पड़े। एक फॉर ईच लूप होता है। मैं उसका सिंटेक्स क्या होता है, मैंने लिखा फॉर, फॉर इंट। मैं पहले लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ओके, अब ये जो मैंने फॉर लूप लगाया है, फॉर ईच लूप, इसको बोलते हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप, अब इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर इंट आई इन अरे। मतलब अरे एक इंटीजर का अरे, इसलिए हमने यहाँ पे इंट दिया, और एक नाम दे दिया उसका आई। या फिर मैं कुछ देता हूँ नंबर्स। मैंने यहाँ पे नंबर्स दिया, तो मुझे यहाँ पे नंबर्स लिखना पड़ेगा। अ, तो फॉर इंट नंबर्स इन अरे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर्स। ओके, तो ये फॉर ईच लूप था। जैसे हमारा स्ट्रिंग का अरे होता, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते हैं और कुछ भी एक नाम देते हैं उस वेरिएबल को, कोलन लगाया फिर अरे का नाम लिखा। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, फॉर
every int for every integer numbers in array system dot out dot print numbers। तो बहुत सिंपल सी इंग्लिश है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ साउट प्रिंटिंग यूजिंग फॉर ईच लूप, प्रिंटिंग यूजिंग फॉर ईच लूप। मैं एक बार रन करता हूँ। ये देखिए प्रिंटिंग यूजिंग फॉर ईच लूप, यहाँ पे मैंने लाइन चेंज नहीं की इसलिए सेम लाइन में प्रिंट हुआ है। और फॉर ईच लूप से ये प्रिंट हो गया हमारा। तो ये एक एफिशिएंट मेथड है फॉर लूप लगाने के लिए, ये फॉर ईच लूप हम यूज कर सकते हैं। एंड ये था हमारा अरे सॉर्ट कैसे करते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग्स का अरे एंड कैरेक्टर्स का अरे। आपको जो भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।